अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोड बाइट और आज का हमारा टॉपिक है यूएमएल। यूएमएल को हमने डिस्कस करना है। यूएमएल स्टैंड फॉर है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आप देखें, बेसिकली ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं। ये बेसिक एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए, एक प्रोसेस है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए जो है हम अपने जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसको हमने एक एक्सप्लेन करना होता है। इसके अंदर विजुअली हम कह सकते हैं, ग्राफिकली हम कह सकते हैं, यानी इमेजेस और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को हमने आसान शक्ल में लेके आना होता है, ताकि जो यूजर होता है उसको भी आसानी से समझ आ जाए, ये जो बनाने वाले हैं वो भी उसका देख लें और प्रोजेक्ट को कैसे हमने डेवलप करना है। तो एक किस्म का ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बेसिक एक प्रोसीजर है जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में कह सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में कह सकते हैं, इमेजेस फॉर्म में कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे। अब देखिए, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है, एक मियारी तरीकाकार है आप विजुअलाइज, जिसमें आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं। विजुअलाइज का मतलब ये होता है किसी भी चीज को पिक्टोरिकल यानी इमेज फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देना, ग्राफ फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देना। तो ये भी एक स्टैंडर्डाइज वे है, एक मियारी रास्ता है, तरीका है, जिसके अंदर हम विजुअलाइज कर देते हैं, पिक्टोरिकल फॉर्म में लेके आते हैं, इमेज फॉर्म में लेके आ जाते हैं किस चीज को, द डिजाइन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिजाइन होता है। यानी इसके अंदर हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं, उसको अगर हम ग्राफिक फॉर्म में किसी भी पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें तो ये चीज यूएमएल है। अब देखिए, इसके अलावा इसका क्या काम है, इट हेल्प्स, ये मदद करती है डेवलपर जो बनाने वाले होते हैं टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ सके क्या चीज, हाउ सिस्टम वर्क, सिस्टम काम कैसे करेगा। ग्राफिकल हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कौन से एक्टर का क्या काम होगा, कौन से यूजर ने कौन सा काम करना होगा, सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट होगा, एंड कम्युनिकेट। और ये भी हमें मालूम हो जाता है कि जो डेवलपर होते हैं उसको पता चल जाता है सिस्टम काम कैसे करेगा, सिस्टम कम्युनिकेट कैसे करेगा। यानी सिस्टम के साथ जो डिफरेंट लोग इंटरेक्ट हो रहे होंगे, डिफरेंट यूजर इंटरेक्ट हो रहे होंगे, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उससे राब्ता कर रहे होंगे। इट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अहम है, बिकॉज क्योंकि इट मेक, ये बना देता है कम्प्लेक्स सिस्टम, जो मुश्किल से मुश्किल सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इजियर, उसको आसान बना देता है टू अंडरस्टैंड, समझने में, एंड मैनेज, और मैनेज करने में। अब जितना कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, इसकी मदद से उसको हम आसान फॉर्म में लेके आ सकते हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं जब उसको हम ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स। टाइप्स में पहली टाइप आज हम देखेंगे यूज केस डायग्राम्स। यूज केस डायग्राम क्या है? यूज केस डायग्राम इज अ डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है, वजाहत है ऑफ सेट ऑफ इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस की आप देखें, ये जस्ट वजाहत है। इंटरेक्शंस कहते हैं ताल्लुकात को, मिल मिलाप को, यानी जब एक सिस्टम के साथ कोई भी यूजर इंटरेक्ट करता है ना, उसको यूज करता है। सपोज लाइब्रेरी मैनेजमेंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो लाइब्रेरी में जैसे ही कोई स्टूडेंट जाता है ना बुक बारो करने के लिए या रिटर्न करने के लिए, तो वो उसे इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो यूज केस डायग्राम का काम है उन्हीं इंटरेक्शंस को, जो इंटरेक्ट आपस में हो रहा होता है सिस्टम का या यूजर का, उसकी ये वजाहत है, डिस्क्रिप्शन है। बिटवीन, किसके दरमियान ये इंटरेक्शन ताल्लुक को जाहिर करता है, बिटवीन यूजर यानी जो एक्टर होते हैं उनके दरमियान, एंड सिस्टम, और सिस्टम के दरमियान। टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, कोई भी खास गोल, अगर वो कोई भी खास मकसद पे अगर वो काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट पे वो मिल के अगर काम कर रहे हैं, सपोज लाइब्रेरी है, उसमें मिल के काम करना है लाइब्रेरियन को, या लाइब्रेरी जो है उसको, साथ उसके जो इंटरेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, तो इनके इंटरेक्शन को जाहिर करना यूज केस डायग्राम का काम है। अब यूज केस जो है आर आइडेंटिफाइड बेस्ड, इसको आइडेंटिफाई शनाख्त करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल, फंक्शनैलिटीज की बुनियाद पर, कामों की बुनियाद पर हम यूज केस की शनाख्त करते हैं, क्योंकि यूज केस का काम ही यही है कि हमें मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर, उनको डिस्क्राइब करके देना, उनके बारे में बताना कि ये काम हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये इसको हम फंक्शंस की बुनियाद पर आइडेंटिफाई करते हैं। दैट सिस्टम डू, जो सिस्टम कर रहा होता है, क्यों करता है सिस्टम ये फंक्शन, ताकि यूजर की जो जरूरियात है वो पूरी हो जाए। अब इसमें ईच यूज केस, हर जो यूज केस होती है रिप्रेजेंट, वो जाहिर कर रही होती है कंप्लीट वर्क फ्लो, कंप्लीट एक वर्क के बारे में हमें बता रही होती है, काम के बारे में बता रही होती है, फॉर यूजर पर्सपेक्टिव, यूजर पर्सपेक्टिव, यूजर साइड से, यानी यूजर जो काम कर रहा होता है ना उसके बारे में हमें बता रही होती है यूज केस, कि यूजर क्या काम कर रहा है।
नेक्स्ट इसमें कुछ पर्पज आ जाते हैं यूज केस डायग्राम के। पहला आ जाता है कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। किस मकसद के लिए हम यूज केस को इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये किसी भी प्रोजेक्ट के फंक्शंस के बारे में जस्ट बताती हैं, कामों के बारे में हमें बता रही होती हैं। तो ये कैप्चर करना यानी आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग एंड। अब देखिए फंक्शनल कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई और डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम की। यानी एक सिस्टम के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो काम के लिहाज से होती हैं, फंक्शन के लिहाज से होती हैं, टास्क के लिहाज से होती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट, उनका एक डॉक्यूमेंट एक नोट्स भी बना लेते हैं, ताकि जब डेवलप एक्चुअली तौर पर स्टार्ट करें तो वो काम हम उसमें करेंगे प्रोजेक्ट बनाने के दौरान। दूसरे नंबर पे आ जाता है अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शन। अब जब यूज केस डायग्राम बनाएंगे इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो यूजर्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ। तो इलस्ट्रेट, इसमें इलस्ट्रेट करते हैं, वही डायग्राम फॉर्म में हम लेके आते हैं किस चीज को, हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद सिस्टम, कि कैसे डिफरेंट यूजर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कैसे उससे राब्ता कर रहे होंगे, किस तरह से वो उसके साथ कनेक्टेड होंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है प्लानिंग एंड टेस्टिंग। ये पर्पज होता है कि हम प्लानिंग में हमारी हेल्प हो जाए, डेवलप जब हम कर रहे होते हैं इससे हमें पता चल जाता है क्या क्या चीजें हम प्लान करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ग्राफिक फॉर्म में प्रोसीजर बनाया हुआ होता है, उससे हमें मालूम हो जाता है कि हमें कौन कौन सी प्लानिंग की जरूरत है। और इसके अलावा डिजाइनिंग टेस्ट केस, इससे हमें डिजाइन टेस्ट केस भी बना लेते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर हमें टेस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूज केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं हम यूज केस डायग्राम के अंदर। तो उसमें हम क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं जब यूज केस बनाने लगते हैं डायग्राम को। तीन चीजों का हमें मालूम होना चाहिए। तो पहला तो ये है कि एक्टर्स का मालूम होना चाहिए, हमें एक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। अब एक्टर का मतलब है डिफरेंट यूजर जो सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो डिटरमाइन, इसमें हम अंदाजा लगाते हैं डिफरेंट यूजर्स, मुख्तलिफ यूजर्स का, हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। अब देखें डिफरेंट यूजर जो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, राब्ता कर रहे होंगे, उनको हमने पहले शनाख्त करनी होती है जब भी हम यूज केस डायग्राम बनाने लगते हैं, ताकि उन्हीं का उसमें हम यूज करें यूज केस डायग्राम में। जब एक्टर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हमारे पास ये एक्टर्स हैं, सपोज हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बनाएंगे तो उसमें एक्टर लाइब्रेरियन भी आ सकता है, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। हमें इससे आइडिया हो गया कि दो एक्टर हैं जिनका हमने रोल प्ले करना है उसमें यूज केस में। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, डिफाइन गोल्स। फिर गोल भी हमने डिफाइन करना होता है। इसके अंदर हमने देखना होता है कि फॉर ईच एक्टर, हर एक्टर के लिए हमने आइडेंटिफाई शनाख्त करनी होती है देयर गोल, कि उनका मकसद क्या है, व्हाट दे नीड टू डू, उन्होंने क्या करना है सिस्टम के अंदर। जैसे हमने एक्टर को आइडेंटिफाई किया, फिर दूसरे नंबर पे उसी एक्टर का हमने रोल भी देखना है, उसी एक्टर का वर्क भी देखना है कि उसने करना क्या है एक्चुअली इस यूज केस डायग्राम के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। पहले एक्टर हमने देखा, फिर उसका काम देखा, उसका मकसद देखा क्या होगा। तीसरे नंबर पे हमने इंटरेक्शंस को देखना है, डिस्क्राइब इंटरेक्शंस, ताल्लुकात को देखनी है, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम, कि कोई भी यूजर है वो सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये किस लिए इंटरेक्ट कर रहा है, इस चीज को हमने देखना है टू अचीव गोल, ताकि अचीव हम अपना गोल जो है वो कर सकें। और लास्ट वन आ जाता है वैलिडेट यूजर केस। यूजर केस को वैलिडेट करना, वैलिडेट का मतलब ये है उसको रिव्यू करना, उसका जायजा लेना यूज केस का विद स्टैक होल्डर। अब देखें ये स्टैक होल्डर जो लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, ये एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो स्टैक होल्डर में आते हैं। तो उनसे हम जायजा लेते हैं टू इंश्योर, इससे हमें यकीन हो जाता है दे एक्यूरेटली, किस चीज का, कि एक्यूरेटली दुरुस्त दुरुस्त हमने कैप्चर किया तमाम फंक्शनैलिटीज को और तमाम इंटरेक्शंस को। ये यूज केस जब हम स्टैक होल्डर के सामने रखेंगे बना के, वो उसमें देख लेंगे कि हाँ भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक क्या हमने यूज केस डायग्राम बनाई हुई है, अब इसको आप जो है इंप्लीमेंट कर दें, इसके मुताबिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिफाई हमें जो चीजें करनी थी ये थी। अब यूज केस डायग्राम बनाने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज केस डायग्राम में, इनका बहुत ही अहम किरदार है। उसमें पहला जो आपके पास की पॉइंट आ जाता है वो बाउंड्री का है। तो सबसे पहले आपने जो है यूज केस जब भी बनाने लगेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री ड्रा करेंगे, और बाउंड्री ड्रा करने के लिए आपको ये यहाँ पे सिंबल दे रखी है बुक्स, बुक्स सिंबल आपने बनानी होती है। और याद रहे कि जो जिस प्रोजेक्ट के लिए हम अपना यूज केस डायग्राम बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नेम जो है बुक्स के इनसाइड आपने टॉप पे ही राइट करना है, बाहर राइट नहीं करना। अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए जैसा यहाँ हमने बनाई हुई है तो यहाँ पे मैंने बुक्स के अंदर ही उसका प्रोजेक्ट का अपनी यूज केस डायग्राम का नाम ड्रा करके है लाइब्रेरी डायग्राम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट डायग्राम। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या याद रखनी है, बाउंड्री जब हो जाती है दूसरे नंबर पे एक्टर आ जाते हैं कि कौन कौन से एक्टर हैं जो इस यूज केस डायग्राम में वर्क करेंगे। अब एक्टर को रिप्रेजेंट हम करते हैं स्टिक फिगर से, इसको हम स्टिक फिगर कहते हैं। और याद रहे ये जो स्टिक फिगर है ये इस बॉक्स यानी बाउंड्री से बाहर ही हमने कोट करने होते हैं।
इनको कभी भी हमने बुक्स के अंदर यूज नहीं करना। तो ये एक्टर बाहर रहते हुए रोल प्ले करेंगे। तीसरे नंबर पे जो चीज होती है यूज केस होती है। यूज केस हमें फंक्शंस के बारे में बताते हैं, कामों के बारे में बताते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, और यूज केस को हम ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये जो यूज केस है ये हमेशा बुक्स के अंदर आपने सेट करने होते हैं। एक्टर बुक से बाहर सेट करने हैं, यूज केस को बुक्स के अंदर ही सेट करना है हमने। और लास्ट में आ जाते हैं इंटरेक्शंस, इसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेक्शन ये हमें बता रहा होता है कि किसी भी एक्टर का यूज केस से ताल्लुक जो है, यूज जाहिर करने के लिए हम इंटरेक्शन का जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस लाइंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल में यूज केस एक दे रखा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। तो देखिए हमने एक यहाँ पे बुक्स ड्रा किया है। बुक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइब्रेरी डायग्राम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट डायग्राम आप लिख सकते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वो हमने ड्रा किया। उसके बाद इसमें हमारे पास दो ही एक्टर हमने लिए हैं। एक लाइब्रेरियन हो गया जिसको हमने बुक से बाहर देखें सेट किया हुआ है और उसको स्टिक फिगर से हमने शो करवाया हुआ है। दूसरा एक्टर हमारे पास स्टूडेंट का हो गया, इसको भी हमने बुक से बाहर सेट किया है और स्टिक फिगर से ही शो किया है। अब तीसरे नंबर पे देखें, हमने कहा था इसमें यूज केसेस आते हैं, तो इसमें हमने बुक्स के अंदर यूज केसेस ड्रा किए हुए हैं। पहला यूज केस मैंने सपोज ड्रा किया हुआ इशू बुक का, क्योंकि जब लाइब्रेरी में ये काम हो रहा होता है लाइब्रेरियन का, तो वो बुक इशू वगैरह करता है। सर्च बुक भी की जा रही होती है, लाइब्रेरियन भी कर रहा होता है, स्टूडेंट भी बुक जाके सर्च करते हैं, बारो बुक उधार ले रहे होते हैं ये स्टूडेंट्स, और रिटर्न में बुक कर रहे होते हैं स्टूडेंट। तो ये चंद एक मेरे पास यूज केसेस से जो ड्रा किए गए हैं। अब देखिए इसमें हमने इनके ना इंटरेक्शंस को शो करवाना है। अब इंटरेक्शंस में पहला जो हमारे पास आ जाता है लाइब्रेरियन का, वो बुक इशू करेगा, तो इनका आपस में हमने इंटरेक्शन शो करवाना है। और दूसरे नंबर पे जो इसका रोल है लाइब्रेरियन का, वो बुक सर्च भी कर सकता है, तो इनका आपस में हमने इंटरेक्शन करवाना है। अब बात करें अगर स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट के इंटरेक्शंस तीन तरह के यूज केसेस बनाए गए हैं। एक तो स्टूडेंट जो है बुक को सर्च कर सकता है लाइब्रेरी में से जो उसने बारो करनी है। दूसरे नंबर पे यही स्टूडेंट जो है बुक बारो भी कर सकता है और ये स्टूडेंट जो है रिटर्न भी कर सकता है बुक। जस्ट इसका इससे इंटरेक्शन हमें नहीं करवाना क्योंकि स्टूडेंट बुक इशू नहीं कर सकता, वो लाइब्रेरियन का काम है। तो ये हमारे पास कंप्लीट यूज केस डायग्राम थी एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो टाइप है यूएमएल की उसको डिस्कस करेंगे क्लास